अल्लाह माफ़ करे, अगर मेजर साइज़मिक फॉल्ट पे कोई झटका आया तो वो कराची के लिए बहुत फैटल होगा। हालिया दिनों में कराची में आने वाले 40 से ज़ायद छोटे ज़लज़लों ने माहिरीन माहौलियात, शहरी मनसूबा साजों और आम शहरियों को तशवीश में डाल दिया है। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 सालों से मैं कह रहा हूँ कि ये ख़तरे में है, और सिर्फ ज़लज़ले से ख़तरे में नहीं है, सुनामी और साइक्लोन से भी है। क्या ये ज़लज़ले ज़मीन की निचली तह में सिर्फ झटकों का नतीजा है या ज़मीन के ऊपर कुदरती माहौल से छेड़छाड़ इन ज़लज़लों का बायस बनती है? अल्लाह रहम करे, एक वो इदारे ने साइमुलेशन की थी, आप गूगल करके देखिए कि अगर वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से अगर कोई एक्टिविटी जनरेट होती है, सुनामी जनरेट होती है, तो एग्जैक्ट लफ्ज़ उनके हैं कि कराची विल बी स्वेप्ड ऑफ विद इन 20 मिनट्स। माहिर माहौलियात मसूद लोहार इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए आप, ये है कोस्टल सिटी है और मरीन इकोसिस्टम है। अगर आप वो चीज़ें कंसीडरेशन में नहीं लाएंगे, फिर दूसरा ये कि ये अर्थक्वेक जोन भी है। अभी आप देखें कि गुज़श्ता 1-2 हफ्ते में कोई 40-50 छोटे छोटे ज़लज़ले आ चुके हैं। उसमें बहुत सारी क्या सारा यहाँ लोग करते हैं, लेकिन मैं तो उस दिन से डरता हूँ जिस दिन अलाबंद मेजर साइज़मिक फॉल्ट एक्टिव ना हो जाए। अगर वो एक्टिव हुआ तो जितने भी 9वीं सदी से रिकॉर्डेड ज़लज़ले आए वो अलाबंद मेजर फॉल्ट पे आए, और उन्होंने जो तबाही मचाई है कि सारा बिल्टअप स्ट्रक्चर जो है पानी में चला जाता है। देबल को देखें, औरंगा पोर्ट को देखें, सिंदड़ी पोर्ट को देखें, फिर इंडिया में जो आया था गुजरात में 2001 में, आप देख लें। देखें, एक होता है मेजर फॉल्ट, एक होता है माइनर फॉल्ट। मेजर फॉल्ट एक ऐसी दरार, समझें, आसान में ज़बान में बोल रहा हूँ, कि एक गैप होता है बहुत बड़ा, और वो मतलब मैं इससे आपको ऐसा समझा सकता हूँ कि पूरा गुलशन जोहर, गुलशन इकबाल, सदर, आपका मलीर, कायदाबाद, लांडी, ये सारा स्टील मिल, ये सारा अलाबंद मेजर साइज़मिक फॉल्ट है। हम क्लिफ्टन आबे फार्म में उसकी पेरी पे है, तो अब अंदाज़ा करें कितना बड़ा फॉल्ट है। फिर होता है माइनर फॉल्ट। माइनर फॉल्ट कराची में जो लगता है, बैन तो है लांडी, दूसरा है थाना बुला खान माइनर फॉल्ट। तो ये हाईली एक्टिव साइज़मिक जोन है, और उसको ज़्यादा बढ़ा दिया है जो ये लैंड रिक्लेम करके अंदर गए हैं, क्योंकि टाइडल प्रेशर है। हम डेजर्ट नहीं है, दुबई या कतर नहीं है कि यहाँ पे टाइडल प्रेशर ना हो या दरिया ना हो। तो टाइडल प्रेशर की वजह से वो फॉल्ट लाइन को, साइज़मिक एक्टिविटी को ज़्यादा एक्टिव कर रहा है। तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत ख़तरनाक है कराची के लिए। देखें, एक तो जितना आप पानी निकालेंगे मतलब अनसस्टेनेबल पानी जितना निकलेगा उतना ये जो भी एक्टिव साइज़मिक जोन्स होते हैं उसमें फिर वो एक्टिव हो जाते हैं ये फॉल्ट लाइंस। लेकिन दूसरा जो है ना, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है कि आपने चोक कर दिया है, आपने सब क्रीक्स बंद कर दिए हैं, आपने लियारी और मलीर की दोनों की डेल्टाएँ ख़त्म कर दी हैं। डेल्टा है नहीं, कोई बैरियर नहीं है। आप जाके लियारी में फ्लड के ज़माने में मलीर और लियारी में जाके देखें तो जब पानी जा रहा होता है तो डायरेक्ट खारा पानी से मिल रहा है, वरना कोई बफर नहीं है। फिर आप लैंड रिक्लेम करके इतना अंदर आए तो उससे जो है वो पानी तो अपनी जगह लेगा ना, यहाँ से आप अंदर कर देंगे तो पानी कहीं और से लेगा। तो वो जो है ना, वो साइज़मिक एक्टिविटी को एक्टिव कर रहा है। मेरे हिसाब से ये एक्टिविटी हुई है लांडी माइनर साइज़मिक फॉल्ट पे, लो एनर्जी थी। अल्लाह माफ़ करे, अगर मेजर साइज़मिक फॉल्ट पे कोई झटका आया तो वो कराची के लिए बहुत फैटल होगा। क्या ये जो आप तब्दीलियाँ बता रहे हैं और ज़मीन के ऊपर की वजूहात बन सकती है मेजर फॉल्ट में? बिल्कुल वजूहात हैं, बिल्कुल हैं। रहेगी है कि हम यहाँ से 150 नॉटिकल माइल्स दूर हैं टेक्टोनिक प्लेट जंक्शन से। यहाँ 3 प्लेट्स मिलती हैं टेक्टोनिक, इंडियन, अरेबियन और यूरेशियन। अब इंडियन यूरेशियन वो प्लेट्स हैं जिसकी वजह से हिमालय बना है, तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी एनर्जी होगी उधर, सिर्फ 150 नॉटिकल माइल्स। देखिए, मैं 5 साल से ये बताता आ रहा हूँ और लोग मुझे रिटिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये बंदा जो है ना बातें करता है। अब ये 40 ज़लज़ले आए, फिर मुझे वही लोग जो है फ़ोन करके पूछते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं।
मैंने कहा यार मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 सालों से मैं कह रहा हूँ कि ये ख़तरे में है। और सिर्फ ज़लज़ले से ख़तरे में नहीं है, सुनामी और साइक्लोन से भी है। अब हमने यहाँ जो फॉरेस्ट्रेशन की है ये तो सुनामी और साइक्लोन को रोकने के लिए की है, ताकि वो बैरियर क्रिएट हो। लेकिन ये कि मैं नहीं समझता कि लोगों को ये किसी तरह अंडरस्टैंड, लोगों को समझ भी नहीं आती कि मेजर फॉल्ट होता क्या है। आखिरी ज़लज़ला मेजर फॉल्ट पे आया है 2001 में, जिसमें इंडिया, क्योंकि ये फॉल्ट इंडिया तक जाता है, गुजरात, तो आप देखें कि 1.5 लाख लोग मरे थे और वो उसका असर कराची में फील किया गया था। हैदराबाद में बिल्डिंग गिरी थी, हालांकि हुआ तो वहाँ था। तो मेजर जो साइज़िक फॉल्ट पे एक्टिविटी होती है वो बहुत फटल होती है। और 9वीं सेंचुरी में आया, देबल चला गया, 1668 में आया, औरंगा पोर्ट चला गया, फिर 1819 में आया, सिंधड़ी पोर्ट चला गया। अब ये तो रिकॉर्डेड एकेडमिक बातें हैं। देखें, एक तो लोकलाइज्ड साइज़िक एक्टिविटी होती है ना, लोकलाइज्ड साइज़िक एक्टिविटी से तो ज़ाहिर है अल्लाह माफ़ करे होगा, लेकिन उसके बगैर भी हो सकता है कि अगर यहाँ ज़लज़ला ना भी आए और अगर टेक्टोनिक प्लेट्स का जो जंक्शन है वहाँ पे एक जनरेट अगर हो एक्टिविटी तो भी सुनामी आ जाएगी। 1945 में जो सुनामी आई थी वो उसी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी से आई थी, जिसकी वजह से मकरान कोस्ट पूरे पे 4000 लोग मरे थे और कराची की पॉपुलेशन 4 लाख थी। हाई राइजेज नहीं थी, अब तो हाई राइजेज हैं। तो और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थी, उबायो लेगून मौजूद थी, नैनार लेगून मौजूद थी, क्रीक्स मौजूद थी, सब क्रीक्स मौजूद थी, डेल्टाएँ मौजूद थी, अब वो सारी नहीं हैं। तो ये बिल्कुल वल्नरेबिलिटी के एक्सट्रीम लेवल पे है ये शहर, अल्लाह रहम करे। देखें, अल्लाह रहम करे, एक वो इदारे ने साइमुलेशन की थी, आप गूगल करके देखिए कि अगर वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से अगर कोई एक्टिविटी जनरेट होती है, सुनामी जनरेट होती है, तो एग्जैक्ट लफ्ज़ उनके हैं कि कराची विल बी स्वेप्ड ऑफ विद इन 20 मिनट्स, कि 20 मिनट में पूरा कराची डूब जाएगा। ये उनकी वो है टेक्निकल साइमुलेशन। बाकी अब आई डोंट नो, क्योंकि पहले कवर भी था, मैनग्रोव्स का कवर था। आप देखें ना, कोरंगी से लेके चाइना पोर्ट तक पूरा ओपन सी है और खुला हुआ है, कोई मैनग्रोव्स कवर नहीं है।